क्या नाम है जी? देवेंद्र गोयल। गोयल साहब, आप सरपंच हैं गांव के। आज गांव के सचिवालय पर लोग एकत्रित हुए हैं, बहुत परेशान बताए हैं। हाँ, बहुत गांव को उजाड़ने का किसी अधिकारी ने आदेश दे दिया है। हाँ, ये डी साहब के वहाँ से जो मैडम थी जी, एसडीएम साहब, उनके यहाँ हमारे यहाँ जो केस डले हुए थे, उन्होंने जो है हमारे गांव को बेदखल किया है। जबकि हमारा गांव आज से 1960 लगभग 60-62 से इसी आबादी में बसा हुआ है। और हमारी जो आबादी थी जो बहुत थोड़ी थी, उस सारी जो लाल डोरा था पुराना, वो उसमें जमुना में कट गया था। उसी के कारण लोग अपनी ही ज़मीन, हमारे गांव के लोगों की, बुजुर्गों की ज़मीन है जिसमें हमारे लोग बसे हुए हैं, और अब हम लोगों को उजाड़ा जा रहा है। और हम इस बाबत कल माननीय मंत्री श्री कृष्णपाल जी से मिले, उन्होंने हमें बहुत बढ़िया आश्वासन दिया। उन्होंने डी साहब से भी बात की थी और उन्होंने आश्वासन दिया, और हम उस पर आश्वस्त हैं। और हमें उनसे आशा है, और फिर आगे भी जो मार्गदर्शन देंगे हम उनसे जो मिलेंगे दोबारा गांव के सभी लोगों से, और उनका धन्यवाद भी करेंगे। और आगे भी उनके मार्गदर्शन में जो भी कार्रवाई होगी वो अमल में लाएंगे। फिर भी अगर प्रशासन तानाशाही करता है तो देखो जी, हमारे गांव के लोग हैं जो सब मरने मिटने के लिए तैयार भी हैं। लोग, ऐसा भी नहीं है कि लोग जो सभी जो है भाई हम भी जो कहाँ जाएंगे, लोग कहाँ बसाए जाएंगे, हमें भी कुछ जगह दी जाए। जगह नहीं है, गुहार करेंगे, और कोई जगह नहीं है, पंचायत यही है। नाम भैया आपका? विक्रम नाम है जी। विक्रम, आज गांव के सचिवालय पे आप एकत्रित हुए हो, किस लिए एकत्रित हुए, क्या वजह है? हमें जिला उपायुक्त फरीदाबाद ने आदेश दिया है कि वे 3 ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त करके गांव के अवैध कब्जे हटाए जाएंगे। उस बारे में गांव के सभी बुजुर्ग, सभी धर्मों के, सभी जातियों के लोग इकट्ठे हुए और उस बारे में सभी ने एक पंचायत करी। अवैध कब्जे हैं कहाँ? अवैध कब्जे हमारा पूरा गांव है जी। अवैध कब्जे में हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं है, हमारे पास जगह नहीं है। जब से अवैध कब्जे हुए क्यों? नहीं, गांव की आबादी बढ़ी है जी। गांव की आबादी बढ़ेगी, जमुना हम गिर नहीं सकते। हम जमुना की तलहटी पे, जमुना कट के इधर आती रही और आप गौचारे की जमीन में बसते रहे। नहीं जी, गौचारे की जमीन में नहीं जी। गौचारे की जमीन हमारी एचपीजी सेल का प्लांट उसमें चलेगी, कुछ जो है अभी है। लेकिन हमारे पास जो मूल जो जगह है वो जमुना की तलहटी पे हम रहते थे। जमुना की तलहटी पे जैसे जमुना जी बढ़ रही है, जैसे बहाव और बाढ़ आई, उससे बचने के लोगों ने अपने मकानात, पक्के मकानात बनाए हुए हैं। और वो आज तक नहीं, सन 61-64 से लेकर आज तक चूल्हे टैक्स की पर्ची भी दी हुई है। ग्राम पंचायतों ने करोड़ों रुपए यहाँ लगा रखे हैं गांव के सुख सुविधा के लिए। सरकार ने, डीसी ने, एसपी ने, एसडीएम, तहसीलदार, बीडीओ ने सबकी सहमति से विकास कार्य हुए हैं। और सबकी सहमति से विकास कार्य कराने के बाद आज एसडीएम साहब, हमारे अपराजिता आईएएस ने हमको बेदखल कर दिया, जिसके विरोध में पूरा गांव एक मत है कि इकट्ठा बैठा है। अगर हमारे गांव को बेदखल किया जाएगा, डीसी साहब को, माननीय डीसी साहब को कल हमने 26 अपील भी की हैं, उनका आज ऑर्डर भी होना है। लेकिन हमारी दरखास्त ये है, अपनी प्रार्थना ये है सभी गांव के हर जन की, हर नागरिक की, कि हमारे एक भी मकान को, एक भी दुकान को उजाड़ा नहीं जाए। क्या नाम भाई साहब आपका? मेरा नाम विष्णु शर्मा है। विष्णु, आज ग्राम पंचायत पर लोग एकत्रित हुए हैं, वजह क्या है? देखिए, आज हमारा पूरा गांव में मातम छाया हुआ है। डीसी साहब ने आदेश दिए हैं गांव को तोड़ फोड़ के। हमारा गांव का जो लाल डोरा था वो जमुना में कट गया, और जैसे जैसे लाल डोरा कटता गया तो गांव ऊपर की तरफ आ गया। सारा गांव हमारा 90% गांव ऊपर बैठा हुआ, 10% लोग ही लाल डोरा में है। क्योंकि सरकार बदलती रही, लेकिन लाल डोरे का विस्तार नहीं। लाल डोरा ना देश का बढ़ा, विस्तार ना नहीं स्टेट का, कोई भी लाल डोरा नहीं बढ़ा। दूसरी तरफ एक तरफ सरकार नारा दे रही है कि विकास करो, विकास करो। सारी मूलभूत सुविधाएं दे रही हैं गाँवों को, हर क्षेत्र में दे रही हैं। पानी, बिजली, मकान, सारी सुविधा दे रही है। कुछ मकान सरकार ने गरीबों के लिए भी बनाए हैं यहाँ पर। आज सबको ही एक तरफ से बेदखल कर दिया गया, एसडीएम कोर्ट ने बेदखल कर दिया, और पूरा गांव इतना परेशान है। कितना दुख और कितना रोष है। पूरा बहुत मातम छाया हुआ है, खाना भी नहीं बगलना रहा लोगों के घर में। इतना बुरा हाल है गांव की सिचुएशन। आप देखें तो कोने कोने पे महिलाएं भी है, वैसे भी अशांति फैली हुई है इस टाइम। युवाओं में भी काफी रोष, युवाओं में बहुत जोश है। अगर सरकार इसमें कोई भी कार्रवाई करती है तो पूरा लोगों में मतलब एक तरीका से मातम छा जाएगा। क्योंकि हमारे ही गांव की ज़मीन है ये, कोई ऐसा नहीं है कि हम किसी अदर गांव की ज़मीन पे या उस पे बैठे हुए हैं। हमारे प्रॉपर गांव की ज़मीन है, और हम सरकार से भी इसमें से मांग करेंगे कि हमें इसका मालिकाना हक दिया जाए। क्योंकि हमारा गांव जाएगा तो जाएगा कहाँ? 90% कोई ऑप्शन नहीं, कोई रास्ता नहीं। दूसरी तरफ सरकार ने देखो सचिवालय बना दिया, अस्पताल बना दिए, सारी के स्कूल हैं +2 तक, कई करोड़ का विकास कार्य सरकार ने करा। बताया गया 2 अरब के यहाँ पर विकास हो चुका है। इतना, उससे भी ज़्यादा ही हो सकता है। एक तरफ तो सरकार बसा रही है और दूसरी तरफ उजड़ने का काम कर रही है। ये सरकार सब बिल्कुल खतरनाक रवैया है, इससे काफ़ी लोग परेशान हैं। और पूरे हरियाणा में एक ऐसा हमारा गांव है जहाँ मंत्री जी ने आश्वासन दिया, मंत्री जी के आश्वासन से हमारे अभी ग्रामीण संतुष्ट है। उन्होंने आज की कार्यवाही रोक दी गई है। इसमें कुछ लोगों को नोटिस बाद में मिले हैं, कुछ को पैसे पहले मिले, कुछ ऐसा ही चल रहा था।
और पूरा बहुत ज़बरदस्त रोष है। अगर कोई इस तरीके से, तो पूरा ग्रामीण युवा वर्ग इसका हम पूर्ण रूप से विरोध करेंगे, हर तरीक़ा से करेंगे, क्योंकि हमारे बुज़ुर्ग हमें जहाँ छोड़ के जा रहे हैं और कुछ चले गए हैं को तो उसी ज़मीन पे, क्योंकि जमुना में सरकार का भी रूल है कि अगर कोई आदमी डूबता है तो उसे डूबते को बाहर बैठाती है सरकार भी। क्या नाम है तो आपका? मेरा नाम सुरेश चंद्र है। सुरेश चंद्र जी, आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, किस लिए एकत्रित हुए हैं, कितना रोष है? रोष लोगों में बहुत ज़्यादा है कि धुंध युद्ध शीत अंदर अंदर छुड़ा हुआ है। इस तरीक़ा से एसडीएम साहब ने हमको बेदखल कर दिया है, बार बार गुहार लगाई कि भाई क्यों बेदखल करने ना किया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ की जो प्रतिक्रिया थी, जो गाँव में रुआ है उसकी 3 किलोमीटर जलना पैसी थी, कटाव करते करते गाँव की जड़ में आ गए। जैसे गाँव के जड़ कब से बसे हुए हैं अवैध कब्जे? बड़े बूढ़े तो पहले थे, लेकिन 62 जो 61-62 में बड्डर और आई बाढ़ बोलते हैं, तब ये सब कुछ तहस नहस कर दिया। तब ये लोग बाहर आए, जब वो बाहर आए तो तब प्रशासन ने बसाया होगा हाँ जी, आपको? 1924 एफएन ब्रेन साहब तत्काल उपायुक्त हुआ करते थे, उन्होंने दौरा किया। और आज भी जो कोटला है, जो पुराने गांवों के सोपरा के बच्चों वो आज भी खड़े हुए बीच धार के अंदर। तो कटते कटते यहाँ आएगा, हमें अपनी ही गाँव की ठेक पे बैठा दिया। तो उस टाइम क्या है कि जब नीचे जमुना नदी बह रही थी तो गाँव ऊपर आ गया। अच्छा, अब ये प्रशासन कहता है कि भाई लाल डोरा कच बच रहा है तुम्हारा, लेकिन जो बच रहा 60 फुट उसमें कट चुका है। 60 फुट से ऊपर है जो दलदल था, दलदल में कौन रहेगा? हर तीसरे 3-4 महीने में जब आ जाती तो दलदल से लेकर के बाहर बैठा दी गई। इधर तब से लेकर हम जब यहाँ बैठे, ऐसे एक सोपरा काउंटर उसे भी अपने बगल में बैठा लिया। इधर भज्जी ऊपर आ गया, इधर सोपरा आ गया, इधर जमुना नदी आ गई, युवा आकार से गिर गया गाँव। पूर्व से पश्चिम की ओर पलायन किया, जो अपने ही बड़े बुजुर्गों की 1954 से पहले थी जमीन, चाहे वो पंचायत दे को आज उसे, चाहे वो कद्दीनी बंजान को हो, लेकिन हमारे बुजुर्गों की तभी समय बैठे हुए हैं। प्रशासन के इसके फैसले से आज गांव के लोग कितने परेशान हैं? बहुत ज़्यादा परेशान है। अच्छा, जब से 1959 जब तक पंचायती राज एक्ट आया है, जितनी भी पंचायतें बनी हैं, तब से लेकर आज तक जितने भी विकास कार्य किए हैं, कम से कम 2 अरब रुपए से भी फालतू के विकास कार्य हुए, जो डीसी साहब ने मंजूरी दी और मेरी पंचायतों ने लगाया, सरकार ने लगाया। तो खूब अच्छी तरीक़ा से बसाए, नालियाँ, ये शौचालय, घर मकान सारा कुछ दिया, बिजली या लाइट सारा कुछ दिया, लेकिन आज एक संग हमको बेदखल कर दिया इन लोगों ने। तो इस तरीक़ा से नहीं बनता। देखो आप, मैं एक बताऊं कि जब 1954 में चकबंदी हुई, चकबंदी के बाद में गड़बड़ हुई है। 1954 जब 54 में हुई थी तो उस टाइम पंजाब राज्य था, तो हमारा हरियाणा राज्य नहीं था। जब एक नंबर 12 साल बाद उसको राज्य को पंजाब राज्य से अलग किया, तो एक राज्य जब बनता है, एक भाई से भाई न्यारा होता, तो सारा कुछ दिया जाता है, उसकी सीमाएं बढ़ाई जाती है, उसके कोर्ट कचहरी सबको सब, लेकिन बढ़ाया नहीं गया, नहीं बढ़ाया। अचानक से अलग किया जा रहा है। अंग्रेजी हुकूमत से पहले का लाल डोरा, अंग्रेजी हुकूमत के बाद में लाल डोरा नहीं बढ़ा। जब पंजाब राज्य से हरियाणा राज्य बना तो 12 जिले डिस्ट्रिक्ट दिए थे कि अलग राज्य बना, लेकिन 12 से 22 16 हुए, 16 थे 22 राज्य हुए, 22 से और ज़्यादा मांग करे, क्योंकि जब पॉपुलेशन जनसंख्या बढ़ी तभी तो सरकार ने अपना जो दायरा बढ़ाया। उसी तरीक़ा से 700-800 घर की बस्ती थी 54 में, आज मेरे घर गाँव की बस्ती की 5-6 हज़ार हो गई है, मतलब 5-6। अब 5-6 हज़ार का गाँव युवा आकार से घिस गया। पूर्व से पश्चिम जो अपना निजी जमीन थी लोगों की, सामूहिक की या उसे कदीन बजान को, उस पर अपने वास कर लिया, बिठा दिया, वहीं बैठ गई। तब से लेकर आज तक उसी तरीक़ा से बैठे। अगर आपको हटाया जाता है तो आगे क्या कदम होगा? देखो, इस तरीक़ा से हटा नहीं सकते, कैसे वोट देने का अधिकार है। नहीं, आपको आश्वासन मिला है नेताओं की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से, तो कितना भरोसा है कि वो आश्वासन पर खरे उतरेंगे? देखो जी, जिस तरीक़ा से मंत्री जी ने हम आश्वासन दिया है, जैसे आज आनी थी, सच्चाई तो यही है कि खाना नहीं बना लोगों के घर में और रात सिस्कियों में गई है, और जो मंत्री जी ने आश्वासन दिया तहे दिल से उनका धन्यवाद करेंगे। भरोसा है? हाँ जी, भरोसा है, और उनकी सलाह भी लेंगे, और जैसे वो मार्गदर्शन दिखाएंगे हम उसमें मार्गदर्शन चलेंगे, और हाई कोर्ट के हाई कोर्ट